ये भी साधन है व्रतों को मजबूती देने का। जब प्रवचन सुनते हैं तो जो हमने व्रत लिए होते हैं ना, उनमें मजबूती आती है कि भाई ये तो हमने बढ़िया काम किया है, इसको हम निभाएंगे। लेकिन जब सत्संग आदि में नहीं जाते हैं तो फिर जो व्रत हमने लिए होते हैं वो ढीले पड़ जाते हैं। इसीलिए सत्संग आदि का भी महत्व होता है व्रतों की रक्षा के लिए। व्रत लोप के अतिरिक्त दूसरा अपराध हमने यह किया है कि हम अब तक भ्रांत राह पर चलते रहे। व्रत रूप हिंसा तो हमने की, लेकिन एक और अपराध किया है कि हम भ्रांत रास्ते पर भटकते रहे, चलते रहे, और उस भटकी राह पर चलते चलते बहुत दूर निकल आए। अब यह देखकर हमारा सिर चकरा रहा है कि जितना गलत रास्ता हम पार कर चुके हैं उससे वापस लौटने के लिए हमें अनवरत कितना महान प्रयास करना पड़ेगा। हे प्रकाशमय अग्निदेव, तुम ही प्रकाश देकर हमें उस कुमार्ग से वापस लौटाओ। तुमसे दूर होकर जो हम भ्रांत पथ पर चल पड़े उसके लिए भी तुम हमें क्षमा करो। अज्ञानता के कारण हम भ्रांत मार्ग पर चल निकले, लेकिन अब हम उस मार्ग पर नहीं चलेंगे। आप हमें उस मार्ग से पीछे लौटने के लिए शक्ति दीजिए। तुमसे क्षमा याचना हम इस कारण नहीं कर रहे कि हम दंड से बचना चाहते हैं। ये बात क्लियर हो गई कि हे परमात्मा, हम आपसे क्षमा की याचना इसीलिए नहीं कर रहे कि आप हमें दंड न दें। दंड तो आप दीजिए, वो स्वीकार है। हम जानते हैं कि दुष्कर्मों का दंड न देना रूप क्षमा तुम कभी नहीं करते हो। तुम ऐसे क्षमा नहीं करते हो कि हमने कोई पाप कर्म किया और उसका फल नहीं दोगे। जो हमने पाप कर्म किया है उसका दंड रूपी फल तो मिलेगा ही। अतः तुम्हारे दंड का हम स्वागत करते हैं। आप जो भी हमें दंड देंगे उसका हम स्वागत करते हैं। व्रत लोप और उन्मार्ग गामी